हेलो वीवर्स, वेलकम टू एबीसी न्यूज़ एक्सप्रेस। देखिए, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में स्कूलों का विलय चल रहा है और उस पर घमासान छाए हुआ है पक्ष और विपक्ष। और जबकि आपको मालूम है कि जो सरकार है उसने इस प्राइमरी स्कूलों का, बेसिक स्कूलों का विलय किया है और उसके अगेंस्ट में कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स कोर्ट भी गए थे, लेकिन कोर्ट से भी इनको सरकार को राहत मिल गई है और विलय करने का आदेश जारी हो गया है। लेकिन विपक्ष, समाजवादी पार्टी खासकर, जो है बच्चों के विलय, स्कूलों के विलय को लेकर मुद्दा बना रही है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़, जिसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने अपनी बात रखी है। बच्चों के भविष्य से खेलने वाले स्कूल विलय को बना रहे हैं मुद्दा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्कूल मर्जर का विरोध कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। रविवार को प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष को जनहित के मुद्दों या शिक्षा की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक सरकार में रहे उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहे। राजनाथ सिंह ने शिक्षा मंत्री रहते हुए नकल अध्यादेश लागू किया था, जिसे सपा की सरकार में समाप्त कर दिया गया था। समाजवादी पार्टी शिक्षा के प्रति नहीं बल्कि अपराध और माफियाओं के प्रति गंभीर है। शिक्षा के मामले में समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार केवल उन विद्यालयों को मर्ज कर रही है जहां बच्चे नहीं हैं। हाईकोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा की टिप्पणी खोखली है। शिक्षा को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सबसे अधिक सुधार हमारी सरकार में हो रहा है। पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में जब चुनाव आते हैं तो सपा गुंडे, माफियाओं, अपराधियों को आगे बढ़ाती है। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल अपने गुंडे, माफियाओं, अपराधियों को आगे कर देती है, जिससे भाजपा और उसके गठबंधन दलों की सरकारों को बदनाम किया जा सके। उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि जो गुंडागर्दी और अपराध करेगा उसकी एनडीए गठबंधन की सरकारों में खैर नहीं है। वहीं कोटा के कोचिंग सेंटरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जन आधारहीन हो गए और देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, दुर्व्यवहार करना गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ने चयन मुद्दे पर कहा कि जो पार्टी का काम है वो पार्टी को करने दीजिए। कांवड़ यात्रा पर सपा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई है और शिव भक्तों पर लाठी चलवाई है। अखिलेश का पूरा कार्यकाल हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टिकरण का है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ना करें। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बिहार चुनाव को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा ने जनता के बीच जाती है, मतदाताओं का आशीर्वाद पाती है। बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। 2027 में यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने स्कूलों के विलय पे क्या कहा है और एक तरह से ये भी कहा, सही भी कहा और सही भी हुआ ये निर्णय मर्जर का। ये सब बकवास है कि बच्चे दूर नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने भी सरकार के फेवर में फ़ैसला दिया है। और ज़्यादातर स्कूलों में 10-12 बच्चे हुआ करते, तो 10-12 बच्चों में भी 1-2 बच्चे ही स्कूल आते थे। टीचर्स बैठ के वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स और अपना टाइम पास करते थे। सारे ही स्कूलों का, ऐसे स्कूलों का विलय होना चाहिए जो 50 से कम बच्चे जहाँ पर हैं। एक तो 50 से कम बच्चे, और उसमें मान लीजिए 50 से कम बच्चे का मतलब अगर 40 बच्चे भी हैं तो उसमें से आपके डेली में 20 ही बच्चे आते होंगे, तो 20 बच्चों पे 3-3 4-4 टीचर क्या कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा जो है उनके ऊपर रिसोर्सेज खर्चा हो रहे हैं। स्कूल, पूरा एक स्कूल रुका हुआ है, रिसोर्सेज खर्चा हो रहे हैं, तो उनको मर्ज करना ही बेहतर है। कि केशव मौर्य जी की बात से हम सहमत हैं।